हेलो दोस्तों, SSS-27 कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आइए इसके बारे में जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे विस्तार से। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। कहाँ विस्तार से चर्चा की गई है नागरिकता के प्राप्त करने में और नागरिकता के खोने के विषय में। तो दोस्तों ये हमने थ्योरी वाले क्लास में भी बहुत अच्छे से इसको समझाया है। इस CGL 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि पहला ऑप्शन है 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विधिक अधिनियम में, संविधान के भाग 2 में। दोस्तों इसमें विस्तार से चर्चा जो है नागरिकता कानून 1955 में की गई है। नागरिकता कानून इसको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पूरा नाम इसका है। ये संसद द्वारा अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके बनाया गया था। इसमें विस्तार से नागरिकता के खोने, नागरिकता के अर्जन करने की बात कही गई है। इसमें दोस्तों इसमें जो है दो प्रकार की बातें बताई गई हैं। एक तो नागरिकता के अर्जन, नागरिकता का अर्जन कैसे कर सकते हैं, और नागरिकता खोने का प्रावधान। इसमें तो 3 तरह से नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है और अर्जन जो है 5 तरह से हो सकता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2012 में PCS से पूछा गया था। तो इसमें लगातार 7 वर्ष जो है अगर बाहर रह रहे हैं सामान्य रूप से विभिन्न किसी विधिक या शैक्षिक उद्देश्य से, तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। दोस्तों नागरिकता के प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होंगी, कौन सी नहीं होंगी, ये कौन तय करता है। तो ये सब तय करने का अधिकार संसद को है। संसद को अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित जो भी नागरिकता के अर्जन से संबंधित, नागरिकता के जो है समाप्त होने से संबंधित या नागरिकता से संबंधित कोई भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को होगा। अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति दी गई है। नागरिकता और नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है। ये नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से तरीके दोस्तों हैं। नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों 5 आधार बताए गए हैं। तो पहला जन्म से, दूसरा वंशानुक्रम से, तीसरा देशीकरण से, चौथा जो है पंजीकरण से, और 5वां क्षेत्र अर्जन से। तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन जो हैं ये सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या बताया गया है। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखिए, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। सी ऑप्शन, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया था, इसमें ये प्रावधान जोड़ा गया था कि भारत से अगर बाहर बच्चे पैदा जो होते हैं तो उनकी माँ अगर भारतीय है तो उनको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। आइए इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। अगर कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक बनता है या किसी देश का नागरिक बनता है तो इसमें एक आवश्यक शर्त क्या है। किसी धर्म का समर्थन, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता। दोस्तों अगर नागरिक बनोगे तो राज्य की सदस्यता आपको मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ऐसे कौन सा अनुच्छेद है जो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने का इसमें वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 6। दोस्तों अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो वह भारतीय नागरिक बन सकता है। उसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था। BPSC 2013 में पूछा गया था। यानी संसद ने कौन सा कानून पारित किया था नागरिकता के संबंध में। तो नागरिकता के संबंध में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। दोहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। भारत में और इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, ये दोनों देशों में भारत ने जो है ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है।
किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ राज्य की भी नागरिकता होती है और देश की भी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ, 2016 में पूछा गया। तो कौन सी एक आवश्यक शर्त है? राज्य की सदस्यता लेना एक आवश्यक शर्त है। अगर आप नागरिक बनोगे किसी देश के, किसी राज्य के, तो उसका मतलब है कि आपने राज्य की सदस्यता ले ली है, राज्य आपको अधिकार देगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया, 2019 में पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद जो वर्णन करता है कि पाकिस्तान से भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 6 में किया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? यानी कौन कौन सी शर्तें हैं कि इस आधार पर आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो इसमें कौन सी शर्त है जो वो शर्त नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? दोस्तों अधिवास ये शर्त है, वंशाक्रम ये भी शर्त है, पंजीकरण ये भी शर्त है, संपत्ति स्वामित्व ये कोई शर्त नहीं है। संपत्ति के या स्वामित्व के आधार पर कोई नागरिकता नहीं दी जाती है, अधिवास के आधार पर, वंशाक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। इसके बाद में 2 अन्य आधार हैं, जन्म से और क्षेत्र अर्जन से। ये नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? दोस्तों बहुत ही सरल है, भाग 2 में। भाग का अगर नाम पूछे तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आर पूछा गया। दोस्तों अभी हमने बताया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों को एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। एकल नागरिकता ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन कहो या आप इंग्लैंड कहो, ठीक है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। अगर आप देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका है? देशीकरण के द्वारा विदेशी से मित्रता करने पर, माता पिता की नागरिकता पर, भाई बहन के नागरिकता और विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। दोस्तों विदेशी पुरुष से अगर आप विवाह कर लेते हैं विदेशी पुरुष से, तो उसके देशीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एनडीए 2014 पूछा गया। नागरिकता का प्रावधान दोस्तों जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसी दिन ये लागू हो गए थे, नागरिकता प्रावधान 1949। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया है उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा की जा सकती है, बैंक में धन जमा करके और जन्म द्वारा। दोस्तों बैंक में धन जमा करके कोई नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों के वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? दोस्तों इसमें देखते हैं विस्तार से, भारतीय नागरिक जो हैं इनको अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 जो अधिकार हैं केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को नहीं है। तो इसमें वही प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन से अधिकार हैं? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये दोस्तों सही है, जैसे एमएलए हैं, एमपी हैं, राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश हैं, ये केवल भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं, कोई विदेशी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, संसद या विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। दोस्तों आप एमपी एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, ये केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ सकते हैं, गैर नागरिक नहीं लड़ सकते हैं। आप संसद सदस्य बनने का आपको अधिकार है, विधानमंडल के सदस्य बनने का अधिकार है, ये सारे अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, गैर नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। सभी अधिकार जो हैं ये नागरिकों को प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? नागरिकता आपकी कैसे लोप हो सकती है? तो देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर। ये दोस्तों सही है, देशद्रोह का अगर अपराध आपसे सिद्ध हो जाता है तो आपको नागरिकता जो है नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाता, लोप कर दिया जाता नागरिकता का आपकी। ये ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? यानी नागरिकता एक व्यक्ति जो है वो कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति किसी दूसरे देश
दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो दोस्तों इसमें अगर कोई व्यक्ति है किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता जो है एक देश से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 2017 में पूछा गया था SSC में। तो अभी हमने बताया था ये कनाडा ये इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कौन सी कंडीशन है जिसमें भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। त्यागने पर समाप्त हो जाती है, पर्यावसन पर समाप्त हो जाती है, वंचित किए जाने पर भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। सभी आधार है जिससे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। पर्यावसन मतलब 7 वर्ष से अधिक आप अगर विदेश में रह रहे हैं तो नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ये वंचित की जाती है संसद के द्वारा, ये स्वतः ही त्याग दी जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। वो कौन कौन से अधिकार हैं जिनका ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं। अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है, बाहर का विदेशी मेरे देश में रहता है तो वो अनुच्छेद इसमें देखिए नेक्स्ट, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 द्वारा जो भी अधिकार दिए गए उनका दावा नहीं कर सकता है। तो देखिए इसमें व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार यानी 14, इसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 ये तो विदेशियों को भी प्राप्त है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म दोस्तों अनुच्छेद 25 में 26 में तो वो भी इसमें दिया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, विधि के समक्ष समता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। दोस्तों ये व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का जो अधिकार है ये उसे नहीं मिला है। ठीक है, अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को मिलता है, अनुच्छेद 29 भी केवल नागरिकों को मिलता है, 30 भी और 15-16 भी। तो ये 14 भी इसे प्राप्त है, अनुच्छेद 21 भी विदेशी को प्राप्त है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 भी इसे प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 प्राप्त नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किस स्थिति में वंचित नहीं किया, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। दोस्तों युद्ध के दौरान जो है किसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों जब युद्ध चल रहा हो तो किसी को भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ना कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग सकता है। तो दोस्तों यही 27-28 प्रश्न थे नागरिकता से संबंधित। भाग 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने सारे आपको बता दिए क्रम वाइज। इसको जो है सही से याद करना और अच्छे से इसको समझना, बार बार वीडियो को देखना, एक बार में ही सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ जिससे कि नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपके पास आ जाए। इसी बाड़ी के साथ मेरी बात समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।